काशी में दो पड़ोसन औरतें माधवी और सुमित्रा आपस में बातें कर रही थी। मोहल्ले का माहौल कितना शांत लग रहा है। हाँ भाभी, पहले तो हमेशा किसी न किसी बच्चे की आवाज आती रहती थी, पर अब तो जैसे मोहल्ले में कोई बच्चा हो ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। मैं भी सोनू को बोलती हूँ, बेटा खेलने जा, पर वो तो फोन ही नहीं छोड़ता है। हाँ, मैं भी चेतन से बोलती हूँ, पर वो तो दिन भर बस मोबाइल पर बैटल ग्राउंड ही खेलता रहता है। चेतन भी यही गेम खेलता है, हमारे सोनू के भी यही हाल है। अच्छा, पता नहीं कहां से आ गया ये बैटल ग्राउंड, पहले जैसे तैसे वो पबजी गया था। दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। सोनू सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। माधवी सोनू को गुस्से में देखकर बोलती है, दिन भर बस मोबाइल चलाते रहो, पढ़ाई भी कर लिया करो फोन पर कभी। हाँ मम्मी, बस एक गेम खेल लो, अब फिर करता हूँ। एक गेम वेम कुछ नहीं, फोन रखो और पढ़ाई करो चुपचाप। हाँ माँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पर पढ़ाई भी फोन नहीं होगी ना। हाँ हाँ ठीक है, पर बस फोन पर पढ़ाई ही करना, समझे ना। हाँ मम्मी, पक्का। चेतन भी फोन में गेम खेल रहा होता है। सुमित्रा अंदर जाकर देखती है, खाने की थाली वैसे की वैसी पड़ी होती है। चेतन, खाना क्यों नहीं खाया तूने? अभी तक फोन में लगा है। अगर 5 मिनट के अंदर फोन नीचे नहीं रखा तो मैं फोन छीन लूंगी, समझे? हाँ मम्मी, बस 2 मिनट। सोनू और चेतन गेम खेलते खेलते घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। यार, पबजी जाने के बाद पूरे दिन कितना बोर हो जाते थे ना अपन। हाँ यार, पर ये बैटल ग्राउंड जब से आया है मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे पबजी ने फिर धमाकेदार एंट्री ले ली है। हाँ, इसके फीचर्स तो पबजी से भी बहुत अच्छे हैं एंड एक्साइटिंग भी। चल मैं अंदर जा रहा हूँ, गेम में मिलते हैं। हाँ चल, बाय बाय। शाम को माधवी सोनू को बुलाने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि सोनू पलंग पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। माधवी सोनू के पास जाकर बोलती है, सोनू, अब तो शाम हो गई है बेटा, थोड़ी देर बाहर जाकर खेलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं मम्मी, अभी मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। तो तुम दिन भर फोन में करते क्या हो? मम्मी कुछ नहीं, बस अभी तो लिया है फोन हाथ में। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ बाजार से, तुम घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। माधवी और सुमित्रा दोनों बाजार जाती हैं। बाजार से आते वक्त थोड़ा लेट हो जाता है। माधवी सुमित्रा से बोलती है, सोनू का तो भूख के मारे बुरा हाल होगा। हाँ, चेतन से भी भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। दोनों बातें करते करते घर पहुंच जाती हैं। माधवी जैसे ही घर में पैर रखती है, घर पूरा तहस नहस हो रहा होता है और बिल्ली किचन में दूध पी रही होती है। माधवी गुस्से से चिल्लाती है, सोनू, सोनू इधर आओ। सोनू भागते हुए किचन में आता है और बोलता है, तुमने घर की हालत देखी है, बस फोन में लगे रहते हो। मम्मी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। क्या सॉरी? आने तो तुम्हारे पापा को बताती हूँ उनको तुम्हारे इस बिहेवियर के बारे में। परेशान हो गई हूँ मैं तुमसे। सुमित्रा भी चेतन के व्यवहार से परेशान हो जाती है। सुमित्रा और माधवी दोनों बरामदे में बैठकर बातें कर रही होती हैं। मैं तो चेतन के व्यवहार से अब परेशान हो गई हूँ। मैं भी, पर अब हम करें क्या? अब बस एक ही रास्ता है। क्या? हमें इन दोनों के पापा से बात करनी होगी। सुमित्रा अपने पति राघव का और माधवी अपने पति विशाल का बरामदे में ही इंतजार करती है। दोनों थोड़ी देर बाद घर आते हैं। माधवी और सुमित्रा को बाहर देख विशाल बोलता है, अरे आज महिला मंडली इतनी लेट तक बाहर कैसे? आज आप लोगों के पास कोई काम नहीं है? हमें आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माधवी। सुमित्रा और माधवी मिलकर विशाल और राघव को पूरी बातें बताती हैं। राघव उनकी बातें सुनकर गुस्से से बोलता है, आज मैं चेतन को सबक सिखाकर ही रहूंगा, उसका फोन ही फेंक दूंगा। हाँ मैं भी। विशाल और राघव बच्चों से फोन छीन लेते हैं और बच्चे जब फोन देने में आनाकानी करते हैं तो उनको थप्पड़ मार देते हैं। ये सब दृश्य सोनू और चेतन के ट्यूशन टीचर बाहर खड़े देख रहे होते हैं। वो राघव और चेतन को रोकते हैं और बोलते हैं, नहीं राघव जी और विशाल जी, हमें गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। सिर्फ सोनू या चेतन नहीं, सभी बच्चों का यही हाल है।
इस नए पबजी की वजह से सोनू चेतन जैसे जितने भी बच्चे हैं, उनके इस स्वभाव के पीछे गलती हमारी भी है। कैसे? हाँ मास्टर जी, वो कैसे? अगर हम उनके साथ समय बिताएं, तभी तो उन्हें समझा पाएंगे कि दिन भर मोबाइल में गेम खेलना उनके लिए कितना खतरनाक है। पर हम तो खुद अपनी लाइफ में बिजी हैं। पर हम उन्हें समझाएं कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। क्या? सुबह यही मिलते हैं सब। सुबह सुबह मास्टर जी विशाल, राघव, सुमित्रा और माधवी चारों क्रिकेट बैट बॉल सब लेकर बाहर इकट्ठे होते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। उनको क्रिकेट खेलता देख आसपास के दूसरे बच्चे और पेरेंट्स भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोनू और चेतन को आवाज आती है, तो वो भी बाहर जाकर देखते हैं। सबको इतनी मस्ती से क्रिकेट खेलता देख वो भी शामिल हो जाते हैं। शाम तक खेल खत्म होने के बाद सोनू, चेतन, विशाल, माधवी और राघव, सुमित्रा एक साथ बैठे होते हैं। टीचर बोलता है, सोनू और बेटा चेतन, तुम दोनों से एक बात पूछूं? हाँ पूछिए सर। हाँ जी सर, पूछिए ना। तुम दोनों को आज क्रिकेट खेलकर ज्यादा अच्छा लगा या फोन में गेम खेलने से लगता है? सर ये भी कोई पूछने की बात है, क्रिकेट खेलने से। हाँ सर, मजा आ गया। क्रिकेट खेल के कितने दिनों बाद हमने इतना एंजॉय करा। तुम चाहो तो रोज कर सकते हो। तुम लोग बच्चों की एक क्रिकेट टीम बनाकर शाम को रोज क्रिकेट या कोई और गेम जैसे बैडमिंटन आदि खेल सकते हो, और संडे हम लोग भी तुम्हें ज्वाइन कर लिया करेंगे। सच में सर? फिर तो हम पूरे हफ्ते आपको कंपटीशन देने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। वाह ग्रेट! फिर हर संडे एक मैच पक्का। और हाँ, आप लोग थोड़ी देर पढ़ाई भी करा करो। जी मास्टर जी। सोनू और चेतन घर में चले जाते हैं। विशाल, राघव, मास्टर जी, माधवी, सुमित्रा वहीं खड़े होते हैं। मास्टर जी, अब बच्चे बिल्कुल गेम खेलना भूल जाएंगे ना? नहीं, तो फिर क्या फायदा रहा इस मैच का और इन सब गेम्स का? हाँ मास्टर जी, फिर क्या फायदा? आज के इस गेम और मैच से बच्चों को हम हमारे गेम से जोड़ पाए हैं। जो गेम्स खेलना वो भूल चुके थे, हम बच्चों को मोबाइल फोन दिलाकर ये भूल ही जाते हैं कि हमें उन्हें अपने खेलों से और कल्चर से भी जोड़े रखना है। ये मोबाइल गेम्स हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हैं, पर इन गेम्स की आदत बच्चों को हमारी गलती की वजह से लगती है। वो कैसे मास्टर जी? वो ऐसे कि बच्चों को फोन देकर हम अपने कामों में बिजी रहते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं, जिससे वो अकेला फील करके इन गेम से जुड़ जाते हैं। हमें हमारे बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनके साथ गेम्स खेलने चाहिए, उनकी जनरेशन से तालमेल बनाकर चलना चाहिए। सही कहा मास्टर जी आपने। हाँ बिल्कुल। थोड़ी ही दिनों में चेतन और सोनू पबजी के नए रूप ग्राउंड बैटल को भूलकर बाहर बच्चों के साथ दूसरे गेम्स खेलने भी शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो भी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।